जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हंस वाणी एडोब के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा की कुछ विशेषताएं, ठीक है ना। विशेषता पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं विशेषताओं के बारे में। देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं, जैसे कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो यूएसए का था, अमेरिका का था, और सबसे छोटा भी था, ठीक ना। विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है, सबसे छोटा। और लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान किसका? अमेरिका का। तो ये बात याद रखिएगा कि पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो अमेरिका का था। और विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका का है, ठीक। क्योंकि उन्होंने अपना जरूरत के हिसाब से ही संविधान को बनाया था। ये नहीं कि बहुत सारा चीजें डाल दी गई थी, जितना जरूरत था उसी हिसाब से बनाया था। देखिए भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक। उसके बाद देखिए नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, ठीक। इसमें कठोर एवं लचीलापन भी है, ठीक। एक मिनट, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। कुछ चीजें हार्ड है और कुछ चीजें कठोर भी है, ठीक। अब देखिए इसका दोनों का मिश्रण है, एक कठोर और हार्ड के बीच बहुत अच्छा संतुलन बनाए रखा है भारतीय संविधान के द्वारा। ना ज्यादा पूरा हार्ड कानून है, ना ज्यादा आसान है। जैसे कि कोई भी संविधान संशोधन करना पड़ता है तो ऐसा नहीं कि आसानी से हम लोग संशोधित कर सकते हैं। पहले लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर राज्य के विधानसभाओं के द्वारा पारित किया जाता है, पास किया जाता है, तब जाकर के कोई भी संविधान संशोधित होता है, नया कानून बनता है। अब देखिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का समावेश। भारतीय संविधान में बहुत सारा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ज्यादातर ग्रहण किया गया है, ठीक। इसी का बहुत सारा अनुच्छेद हम लोगों ने ग्रहण किया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब देखिए मौलिक अधिकार, संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम लोग को यहाँ पे मौलिक अधिकार भी दिया गया है, जो कि वर्तमान में कितना है? 6 है। किस देश से लिए हैं? तो हम लोग अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका से, और से अधिकार, और से अमेरिका, और से अधिकार और से अमेरिका याद रखेंगे, इस तरह याद रहेगा। लेकिन बोलेगा मौलिक कर्तव्य, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस से। किसी को भी किसी के बारे में कर्तव्य याद दिलाइएगा तो वो रूस जाएगा। तो इस तरह याद रख सकते हैं हम लोग, मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका, और से अधिकार और से अमेरिका। चलिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। यह भी हमारे भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। आप लोग को पूछे थे पिछले क्लास में, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो लिया गया है भारतीय संविधान में, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन आप लोग से पूछे थे आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, हम लोगों ने कहां से लिया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से कहने का मतलब है राज्य का नीति निर्देशक, कोई भी राज्य अगर कानून बनाएगा तो नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीजें दिया गया है उसके अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रयास करें ही बनाने का, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है इसको, डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, कि हमको ये चाहिए ही चाहिए। चलिए भारतीय संविधान की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है एकल नागरिकता, जो कि हम कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। बहुत सारे देशों में दोहरी नागरिकता भी दी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान एक नागरिकता देती है, भारतीय नागरिकता, ठीक ना। राज्य तो कोई नागरिकता नहीं देता है, तमिलनाडु को देता है नागरिकता, बिहार देता है, उत्तर प्रदेश देता है, राजस्थान देता है, इस तरह की नागरिकता नहीं देता। एक नागरिकता होता है भारतीय नागरिकता, ठीक ना। एकल नागरिकता कहां से लिया? ब्रिटेन से। अमेरिका, रूस सब में, ये सब में क्या है? दोहरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका में एक देश देती है नागरिकता, दूसरा प्रांत देता है, मतलब कि राज्य देता है, ठीक। लेकिन अपना में क्या है? अपने देश भारत में एकल नागरिकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नागरिकता देगी। तो ये हम जो ग्रहण किए हैं, ये कहां से ग्रहण किए? ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। सार्वभौमिक मताधिकार, यहाँ पे देखिए सबको मत देने का अधिकार है, ठीक ना। पहले कितना था? 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो सार्वभौमिक मताधिकार यह भी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अब देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो कि अमेरिका से लिया गया है, इसको अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका जो रहेगी स्वतंत्र रहेगी और निष्पक्ष रहेगी, किसी के पक्ष में कोई भी
मतलब कि डिसीजन नहीं देगा। जो भी डिसीजन होगा वो निष्पक्ष होकर सुनाएंगे। ठीक, तो ये प्रक्रिया यूएसए से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिए हैं। आज जो संसद में किस प्रकार शासन किया जाता है ये कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं, ब्रिटिश से। चलिए, ब्रिटिश से ग्रहण किए हैं। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हमारा राष्ट्र कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक, यहाँ पे सभी धर्मों का महत्व समान है, किसी विशेष धर्म को यहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है। राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है। चलिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है अपना राष्ट्र। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, देखिए ये बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि यह त्रिस्तरीय शासन में मात्र भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। इसको देखिए हम कैसे समझेंगे। देखिए, एक भारत शासन करता है संघ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए, एक राज्य स्तर पर शासन होता है, राज्य स्तर पर हो गया। उसके बाद फिर देखिए, पंचायती शासन प्रणाली होती है। तो देखिए, सबसे पहले भारत सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद राज्य स्तर पर शासन, उसके बाद स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज व्यवस्था भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह की त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। ठीक, तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। ठीक, तो ये था भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपना चैनल को लाइक करें तथा हंसवाणी एडू हब को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।